रात के किस्से। बड़े शहरों में सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? क्या वो शोर जो कभी बंद नहीं होता, या वो भीड़ जहां आप हमेशा खोए रहते हैं? नहीं, बड़े शहर का सबसे बड़ा अभिशाप है अकेलापन। वो खामोशी जो आपके 2 BHK के अपार्टमेंट में रात के 2 बजे गूंजती है, जब बाहर की दुनिया सो जाती है और आप जाग रहे होते हैं। सिर्फ आप और आपकी स्क्रीन। मेरा नाम आर्यन है, उम्र 30 साल, ग्राफिक डिज़ाइनर, और इस शहर में मैं अकेला। मेरी ज़िंदगी इन्हीं आवाज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। माउस की क्लिक, कीबोर्ड का खटखट और कॉफ़ी मशीन का गड़गड़ाना। मैं वर्क फ्रॉम होम की उस रेस का हिस्सा था जहां दिन और रात में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। मेरे क्लाइंट्स अमेरिका में थे, इसलिए मेरी रातें जागने के लिए थी। 6 महीने पहले ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले रिया थी, मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो इस खामोशी के शोर में बदल देता था। हमारा 3 साल का रिश्ता, और फिर एक दिन सब खत्म। हमें स्पेस चाहिए आर्यन, उसने कहा था। स्पेस? इस शहर में इससे मजाकिया बात और क्या हो सकती थी? ब्रेकअप के बाद वो अपार्टमेंट मैंने छोड़ दिया। वो जगह हमारी यादों से भरी थी। मैं इस नए 2 BHK में शिफ्ट हो गया। यहाँ कोई यादें नहीं थी, बस खाली दीवारें थी और मेरा बढ़ता हुआ काम। काम, हाँ, मैंने खुद को काम में डुबो दिया। ये भूलने का सबसे आसान तरीका था। मैं सोता नहीं था, मैं बस काम करता था। एक रात मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक रेट्रो थीम वाली सोशल मीडिया कैंपेन। इसके लिए मुझे पुराने लगभग भूल चुके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रोफाइल्स पर रिसर्च करनी थी। वो प्रोफाइल्स जो 2010 के आसपास बनी और फिर छोड़ दी गई। मैं घंटों तक उन डिजिटल कब्रगाहों में घूमता रहा। बंद हो चुकी आंखें, झूठी मुस्कानें और पुराने वेकेशन, और तभी मुझे वो प्रोफाइल मिली। इसका कोई नाम नहीं था, बस एक सिंबल था, एक परछाई जैसा। प्रोफाइल पिक्चर काली थी, कोई पोस्ट नहीं, कोई फॉलोवर नहीं, बस एक अकाउंट जो 2011 में बना था। मैंने उसे द शैडो यूज़र का नाम दिया। मैंने उस प्रोफाइल को इग्नोर किया और अपना काम करता रहा। अजीब बात तब हुई जब घंटे भर बाद मेरा फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, द शैडो यूज़र स्टार्टेड फॉलोइंग यू। मैं जम सा गया। मेरा अकाउंट प्राइवेट था। मैं किसी को भी फॉलो बैक करने से पहले 100 बार सोचता था, और ये तो एक मुर्दा अकाउंट था। मैंने सोचा कोई बॉट होगा, कोई स्पैम। मैंने रिक्वेस्ट को डिलीट कर दिया और लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन वो बस शुरुआत थी। अगली रात वो फिर आया, इस बार एक मैसेज के साथ। मैंने अपना इनबॉक्स खोला। द शैडो यूज़र की तरफ से एक मैसेज था। मैसेज में कुछ लिखा नहीं था, बस एक तस्वीर थी। वो तस्वीर मेरी थी, लेकिन ये कोई सेल्फी नहीं थी। ये तस्वीर मेरे पुराने अपार्टमेंट की थी। मैं सोफे पर बैठा था और रिया मेरे कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। ये तस्वीर रिया ने ही खींची थी। मेरे हाथ कांपने लगे। रिया? क्या वो मेरे साथ खेल रही है? क्या वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है? मैंने तुरंत रिया को मैसेज किया, ये सब क्या है रिया? तुम चाहती क्या हो? 5 मिनट बाद उसका जवाब आया, किस बारे में बात कर रहे हो? और प्लीज़ मुझे मैसेज मत करो। मैंने कहा था मुझे स्पेस चाहिए। मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा। ये मेरी प्रोफाइल नहीं है आर्यन, तुम पागल हो गए हो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। यूज़र हैज़ ब्लॉक्ड यू। मैं पागल हो रहा था, हो सकता है। नींद की कमी, काम का स्ट्रेस, अकेलापन। मैंने उस शैडो यूज़र को तभी ब्लॉक कर दिया। लेकिन आप किसी परछाई को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? मैंने प्रोफाइल बदल दी, पासवर्ड बदल दिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया। मैं डिजिटल किलेबंदी कर रहा था, लेकिन वो जैसे इन दीवारों को पार देख सकता था। अब वो मुझे मैसेज नहीं करता था, वो बस देखता था। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता और अचानक मेरी स्क्रीन पर एक पॉपअप आता, एक लाइव वीडियो फीड जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आती और चली जाती।